प्रदर्शन में मौजूद तमाम पार्टी के कार्यकर्तागण, हमारी पार्टी के नेतागण और शिमला शहर की प्रबुद्ध जनता, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके बीच में काफी तफसील से बातचीत रखी है कि आज का ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन किस विषय में है। आप सबको मालूम है कि अभी ताजा ही पूरा 1 साल हुआ जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो तनाव चल रहा है, जो हत्याएं हो रही हैं, जो मानवता का कत्ल किया जा रहा है, जो शांति को नष्ट किया जा रहा है, जो दुनिया का जो चलाने का जो नियम कायदा कानून है उसको खत्म किया जा रहा है, उस युद्ध का पूरा 1 साल हुआ है। और इस सिलसिले में हमारी जो पार्टी है CPIM और देश की जो अन्य वामपंथी पार्टियां हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक है, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, CPI है, CPIML है, सबने एक निर्णय लिया था कि आज पूरे देश में इस तरीके के धरने प्रदर्शन, नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी। आज जो हम कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर इजराइल के खिलाफ, उसकी जो युद्धोन्मुख नीति है, युद्ध को बढ़ाने वाली जो नीति है, ऐसे प्रदर्शन आप सबको मालूम है पिछले 1 साल में दुनिया के लगभग सब मुल्कों के अंदर, मुझे नहीं मालूम आपको ये मालूम है कि नहीं, इजराइल के जितने सामाजिक संगठन हैं, NGO हैं, वो भी इजराइल ने जो हमला फिलिस्तीन के ऊपर किया, जो लगातार युद्ध किया, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया, महिलाओं को बख्शा नहीं गया, छोटे बच्चों को छोड़ा नहीं गया। आपको याद होगा जब युद्ध शुरू हुआ था, 2 दिन के भीतर इजराइल की सेना, जो दुनिया की सबसे क्रूर सेना मानी जाती है, जो मानवता के किसी नियम का पालन नहीं करती है, 1930 के दशक में जब नाजी हुकूमत दुनिया के अंदर चल रही थी, जब हिटलर और मुसोलिनी पूरे दुनिया में तानाशाही स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने जो सेना तैयार की अपनी, जो उबलती हुई तेल की कढ़ाइयों के अंदर मैं समझाता हूं, इंसान को डाल देते थे, मार देते थे। जो भी कोई यहूदी मिला, जापान में, जर्मनी के अंदर हिटलर ने उनका कत्ल किया, और आप सबको मालूम है 60 लाख से ज्यादा यहूदियों का कत्ल उस दौरान जो है हिटलर ने किया। उसकी जो मॉडर्न डे कॉपी है, आज की जो कॉपी है आधुनिक दुनिया की उस सेना की, वो है इजराइल की सेना, जो किसी नियम कायदे कानून को नहीं मानती, जो बिल्कुल मानवता के सभी नियम कायदों कानूनों को दरकिनार कर देती है, क्रूर और हत्यारी है। जब युद्ध शुरू हुआ 2 दिन के अंदर ये सेना कहां थी? ये गाजा पट्टी के उन इलाकों में जहां अस्पताल थे, धमधमाते हुए अस्पतालों के अंदर पहुंचे, उससे पहले हमले किए, बम गिराए, और पिछले 1 साल से जो चल रहा है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सबको मालूम है ऐतिहासिक तौर पर जो फिलिस्तीन है, जैसे दुनिया में कहावत है, अमेरिका अमेरिकियों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, वैसे ही फिलिस्तीन किसके लिए है? फिलिस्तीनियों के लिए। ये फिलिस्तीन जो है, जब इस पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा था, उसके बाद जब अंग्रेज यहां आए और इन अंग्रेजों ने ही जो बीज डाले वहां पर, और 2 तरह के मुल्क बनाने की वहां कोशिश की, फिलिस्तीन के अंदर एक नया देश जो दुनिया में था ही नहीं नक्शे पर कभी, 45% एरिया उस इलाके का वो देकर जो है इजराइल को खड़ा
के बीच में। और यह भी कहा जाता है कि युद्ध चल रहा है तो दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं। आपको मालूम होगा फिलिस्तीन एक ऐसा देश है जो हथियार नहीं बनाता है, जिसके पास सेना नहीं है। इजराइल कौन सा देश है जो अमेरिका के बाद दुनिया के सबसे मॉडर्न हथियार बनाता है, जिसके पास लगभग 2 लाख की तो सेना है और 70 लाख की जनसंख्या वाला यह देश, इसके आधे लोग तो मिलिट्री ट्रेंड हैं। इनको कंपल्सरी रूप में, अनिवार्य रूप में ट्रेनिंग दी जाती है लड़ने के लिए। तो एक ऐसा देश जिसकी अपनी सेना है, जो हथियार बनाता है, वो एक ऐसे देश के खिलाफ लड़ रहा है जिसके पास अपनी सेना तक नहीं है और भूमि उसकी है। इस सारे विषय में आप देख रहे हैं जो अमेरिका का हस्तक्षेप है। अमेरिका क्यों चाहता है कि युद्ध चले? दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्कों का जितना बजट नहीं है, जितना पूरे देश का आधे से ज्यादा दुनिया के जो मुल्क है उनका बजट नहीं है पूरा, उससे ज्यादा बजट तो अमेरिका में हथियार की इंडस्ट्री का है। हथियार बनाने के लिए जो पैसा सरकार की तरफ से दिया जाता है, उद्योगपतियों को मदद की जाती है, वो हथियार कहां जाएंगे जब अमेरिका के अंदर बन रहे हैं? आपको मालूम होगा जब अफगानिस्तान के अंदर जो है युद्ध चला, जब इराक के अंदर युद्ध चला, आज जो चल रहा है फिलिस्तीन के अंदर, आज जो रूस और यूक्रेन का जो टकराव चल रहा है, युद्ध चल रहा है, कौन है हथियार देने वाला? अमेरिका। और ये कहा जाता है कि अमेरिका का जब तक पुत्र है इजराइल, इसलिए ये जो युद्ध चल रहा है पूरी तरह से मानवता के खिलाफ। किसी के नियम कायदे कानून को तो मुल्कों को मानना पड़ेगा ना। दुनिया के अंदर जितने देश हैं उनको किसी कानून को तो मानना पड़ेगा। किसके कानून को मानना पड़ेगा? दुनिया के अंदर शांति व्यवस्था बनाने के लिए, एक और दूसरे देश के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस क्या कहता रहा है आज तक? अभी 3 बार जो वोटिंग हुई, क्या नतीजा उसका निकल कर आया? यही नतीजा निकल कर आया कि इजराइल दादागिरी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है इजराइल को आप हमले बंद करो, आप गलत कर रहे हो, आप मानवता की हत्या कर रहे हो। इजराइल कहता है हम नहीं मानते। अमेरिका कहता है हम नहीं मानते। अमेरिका हथियार बेचे जा रहा है। इजराइल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जब वहां पर यह मुकदमा पहुंचा, यह निर्णय दिया गया, अंतरराष्ट्रीय न्याय का जो पूरा जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसने यह निर्णय दिया है इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को पीछे हटना पड़ेगा, युद्ध के नियमों का सम्मान करना पड़ेगा। इजराइल कहता है हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी नहीं मानते। और सबसे खराब बात क्या है हमारे देश के लिए? हम क्यों आए यहां धरना प्रदर्शन करने? वैसे तो हम भी उन दिनों में भी हमारी पार्टी, हमारा विचार ऐसे धरने प्रदर्शन करता रहा जब देश की सरकार जो थी हमारे हिंदुस्तान की, वो पूरी तरह से खुल के फिलिस्तीन के खिलाफ थी, क्योंकि उस दौरान भी इजराइल जो है लगातार जो है क्रूर हत्यारा बना हुआ था। लेकिन आज स्थिति थोड़ी और बिगड़ गई। पहली बार हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री इजराइल का दौरा करता है। क्यों करता है? दुनिया की हुकूमतें इजराइल के अंदर जाना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वो एक अच्छा शासक देश नहीं है, वो मानवता को नहीं मानता है, वो क्रूर है, वो युद्धोन्मुख है, युद्ध करता है, हर जगह घुसने की कोशिश करता है। जितने पड़ोसी हैं इजराइल के, चाहे वो जॉर्डन है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो यमन है, चाहे दूसरे मुल्क जो इर्द गिर्द है, मिस्र है, इजिप्ट है, सबके साथ उसके रिश्ते खराब हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार आज जब वहां जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में तटस्थ हो जाते हैं। और एक समय तो ऐसा आया कि जब उन्होंने खुलकर जो इजराइल के समक्ष जो है अपने घुटने टेक दिए, अमेरिका के साथ जो हमारे देश की रणनीतिक साझेदारी चल रही है, जूनियर पार्टनर हम उनकी नीतियों के बन गए। पूरे दुनिया में शांति का संदेश किसने दिया? आपको याद होगा, अपना किताबों में पढ़ा होगा, 1950 के दौर में
युगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटो, मिस्र के शासक नासिर, इन्होंने मिलकर जो है गुटनिरपेक्ष सिद्धांत की वकालत की और उसके अनुसार पूरी दुनिया में शांति की वकालत की। लेकिन आज हमारी देश जो है, आज हमारी सरकार जो है इजराइल के साथ खड़ा होकर युद्ध का समर्थन कर रही है। जगत राम जी ने ठीक कहा, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, डॉक्टर कश्मीर भी यहां बोलेंगे। लेकिन आज जो हथियार बनाए जा रहे हैं, जो ड्रोन बनाए जा रहे हैं, हमारे देश के अंदर बन रहे हैं, वो जो आप सुन रहे हैं ना खबरें कि आज जो है इजराइल का ड्रोन फलानी जगह जो है फिलिस्तीन के ऊपर आसमान में गया और उसने वो जगह तय की कि कहां हमला होना है। यहां तक कि वही ड्रोन वो जो ईरान पर और वो जॉर्डन के कुछ इलाकों में, लेबनान में जो इस्तेमाल करके जो है हमलों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, वो कहां बन रहे हैं? वो हैदराबाद में बन रहे हैं। बनाने वाली कंपनी कौन है? मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड अडानी। अडानी के साथ मिलकर वहां की कंपनियां इजराइल की। हम जो शांति की वकालत करते थे, आज हम अपने देश में हथियार बनाएंगे और इजराइल को देंगे। इजराइल जो है फिलिस्तीन पर उन हथियारों से हमला करेगा और हजारों लोगों का कत्लेआम करेगा। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। इस नीति के खिलाफ आज हम यहां बात करने आए हैं। मेरे साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, यह बात हमको हर आदमी तक ले जानी है, क्योंकि बहुत सारा इस मामले में दुष्प्रचार भी चलता है। आज हमारे देश में जिस तरीके का सांप्रदायिक वातावरण है, हिंदू मुसलमान का वातावरण, वो इस युद्ध में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको मालूम है फिलिस्तीन की ज्यादा जनता जो किस धर्म से ताल्लुक रखती है, इजराइल कौन है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है आज दुनिया के अंदर कि जिस समुदाय के, यहूदी समुदाय के 60 लाख से ज्यादा लोग हिटलर ने मारे, कत्लेआम किया, उनको तो सबसे बड़ी सीख होनी चाहिए थी, मानवता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। लेकिन उसे धर्म के लोग, यहूदी धर्म के लोग, जिनको आज गुमराह किया है कुछ शासकों ने, नेतन्याहू जैसे ने और उससे पहले वालों ने, वो यहूदी जिनको जो शांति की वकालत करनी थी, क्योंकि उन्होंने भुगता था हिटलर के खिलाफ अपनी हत्याओं का एक दौर, आज वो जो है हत्यारे बन गए। ये जो सांप्रदायिक वातावरण जो पूरे दुनिया में भी चल रहा है और हमारे देश में भी इस धार को किसी और तरीके से मोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस सारी बात को आप सबने समझना है। मैं आप सबको जो है धन्यवाद करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी पार्टी का हमारा दिशा निर्देश रहेगा, मुहिम रहेगी, प्रचार अभियान रहेगा, जो भी लोगों के बीच में इस बात को ले जाने का मसला रहेगा, उसमें आप सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। धन्यवाद।